एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, वक्त पत्थर पे सफल जोत जगा दी तूने। सच तो ये है कि किया काम निराला तूने, आग पानी में दयानंद लगा दे तू। बोले महर्षि देव दयानंद हो। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज, जिनको हम दूसरा कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कहूं ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत, तो ऋषि को तो संभवतः यह उचित था, लेकिन हम आर्य समाजियों के लिए यह कहना उचित होगा कि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जो भी वेद का मार्ग था, उसी मार्ग पर हम वापस लौटे, ये ऋषि दयानंद की चाहना थी, इच्छा थी। बीमार हो गया था ये सारा समाज। कौन साहब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और पकड़ेंगे। जब कोई ऋषि दयानंद का नाम लेता है तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। मैं तराजू में अगर दयानंद को रख दूं एक पलड़े में, और बाकी सारे चिंतकों को रख दूं, वैज्ञानिकों को रख दूं, योगियों को रख दूं, यतियों को रख दूं, मुनियों को रख दूं, तो भी मेरे दयानंद का पलड़ा भारी होगा। रोता था वो रातों, क्योंकि ये समाज बीमार हो गया था। माताओं, आपसे मैं जुड़ना चाहूंगा, ऐसा कौन नहीं था जो बीमार नहीं था, और आज भी बीमार नहीं है। दो प्रकार के रोग होते हैं, क्या सुशील जी कहकर के चले गए? ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। विद्वान केवल अपनी बात को कहकर चला ना जाए, वो सुने भी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहने के लिए हम आए, हमें अवसर दिया जाए और हमें सुना जाए तो हम सुनाएंगे, क्योंकि हम सुनाते वही है जो अपने आचरण में उतारते हैं। मैं वो उपदेशक नहीं हूं जो मंच पर कुछ बोल दिया और आचरण में कुछ दूसरा काम किया। सारा जीवन एक छोटे से गांव में रहकर के बिता दिया है। अरबों रुपए के ऑफर आए थे मेरे सामने, फिल्म इंडस्ट्री से मेरे सामने ऑफर आए थे। अनुराधा पौडवाल के साथ मेरा संगीत हुआ, कितने उपन्यास लिखे, कितने गीत गाए। मैं फिल्म का हीरो होता, एक बड़ा भारी धर्मगुरु होता, लेकिन दयानंद का इस शरीर को काटोगे ना, खून निकलेगा तो दयानंद निकलेगा हर बूंद, ठोकर मार दी। मेरे ऋषि दयानंद को गा तो देते हैं लोग, लेकिन ऋषि दयानंद जीना मुश्किल होता है। याद आता है मुझे, मेरा ऋषि दयानंद एकलिंग जी की गद्दी का ऑफर दिया गया था उसे। सत्य को केवल और सत्य को ही बोलने वाला, सत्य को जीने वाला, सत्य को खाने वाला, सत्य को ही खिलाने वाला वो ऋषि दयानंद जब प्रतिमा पूजन का खंडन कर रहा है तो राणा को अप्रिय लगा। राणा ने हाथ जोड़ लिए, पांव छू करके, सिर निभा करके कहा, राजन, आप राज ऋषि हो, आप बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो? अरे मैं आपको एकलिंग जी की गद्दी देना चाहता हूं, एकलिंग जी की गद्दी देना चाहता हूं। इस गद्दी की बड़ी प्रतिष्ठा है, अरबों रुपए की संपत्ति इस गद्दी के पास है। मैं चावर झुला करके मैं मेरी महारानी आपकी हवा करेंगे, आपके चरणों में मेरी प्रजा बैठेगी, हम आपको शिव का अवतार घोषित कर देंगे, लेकिन प्रतिमा पूजन का बस ये जो खंडन आप करते हो ये मत। तब मेरे ऋषि दयानंद ने जानते हो क्या कहा? राजन, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जो वेद विरुद्ध हो।
हम तो राजाओं के राजा उस परमात्मा के राज्य के बाशिंदे। तुम्हारा राज्य छोटा है, तुम्हारे राज्य से तो हम दौड़ करके पार निकल जाएंगे, तुम्हारे दंड से हो सकता है बच भी जाएं, लेकिन एक बात बताओ, राजाओं के राजा उस परमात्मा के राज्य से भी क्या हम बाहर निकल सकते हैं? और क्या उसके दंड से हम बच जाएंगे? तुम्हारा यह ऑफर मुझे स्वीकार करें, चल देते। द्वार पर पहुंचे, राजा हक्का बक्का एक बार फिर प्रयास करता है, स्वामी जी रुक जाइए, धरती पर आपको इतना बड़ा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने वाला तुमको मेरे अलावा कोई मिलेगा नहीं, सोच लेना। तब वो निर्लोभी दयानंद, ईश्वर भक्त दयानंद कहता है, ऐसे होते हैं ईश्वर भक्त। तो तू भी सुन ले राणा, तेरे इतने बड़े मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को ठोकर मारने वाला दयानंद के सिवा तुझे भी दूसरा कोई मिलने वाला